गुरु के सुमिरन मात्र से नासति विघ्न अनंत। तात सर्वारंभ में द्वावत है सब संत। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावन हार। अनंत दिखावन हार, अनंत दिखावन हार। मेरे परम पूज्य गुरुदेव आराध्य देव जी, मधु मंगलमय संत समाज, अध्यात्म प्रेमी सज्जनों तथा देवियों, इस धरती पर मनुष्य सुख शांति ईश्वर परमात्मा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा है सभी मनुष्य के पास, सभी जीवों के पास। कोई ऐसा नहीं, शायद एक दो चार वो होंगे जिनको ईश्वर परमात्मा को नहीं मानते होंगे या उनकी इच्छा नहीं है कि हम ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करें। लेकिन धरती पर ऐसा बहुत कम आदमी मिलते हैं जो चाहते हैं कि हम ईश्वर को, परमात्मा को, सुख शांति को, आनंद को प्राप्त नहीं करें। लेकिन छोटी सी बात में बताते हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा बड़ा लंबा बात नहीं प्रवचन होगा, चाहे ज्ञान की बात। कि जैसे मान लिया कि खेत है और खेत में झिंगी, भिंडी, परोर, करेला, गेहूँ, बाजरा, मकई, सब तरह के धरती देते हैं। लेकिन धरती के पास हम जाएं और कहें कि हमको भिंडी दे दीजिए, झिंगी दे दीजिए, करेला दे दीजिए, बोड़ा दे दीजिए, कद्दू दे दीजिए, परवल दे दीजिए, सेव दे दीजिए, संतरा दे दीजिए, धान दे दीजिए, गेहूँ दे दीजिए, मकई दे दीजिए, तो दे देंगे? ये हम लोग जानते हैं कि खेत में सब फसल मिलता है, अन्न पानी, जितना तरह के भी फसल है खाने के लिए मनुष्य को, वो धरती माता देते हैं। लेकिन धरती माता के पास जा कर करके हम कहें कि हमको मने गेहूँ, सेव, संतरा, गजरा, भिंडी, झींगी दे दीजिए, तो क्या दे देंगे? उसी प्रकार मनुष्य चाहता है कि हम भगवान के पास जाएं और कहें कि हमको सुख शांति आनंद मोक्ष मुक्ति दे दीजिए, तो दे देंगे? जैसे हमको फसल को प्राप्त करना है तो खेत के पास जाएंगे तो बैल लेकर के, हर लेकर के, और जो हम फसल चाहते हैं उसका बीज ले जाएंगे और ले जा कर के उस खेत को हम जोतेंगे पूरा। 2 4 5 बार जोतेंगे और जोत करके उसके अंदर में जितने प्रकार के घास हैं वो सब घास को चुन चुन को निकाल देंगे और निकालने के बाद बड़ा प्रेम से उसमें अमृत रूपी बीज को डालेंगे। तो वो 3 महीना 4 महीने के बाद वो धरती माता हमको अमृत रूपी बीज फसल देंगे, जिसको हम लोग खा करके आत्मा तृप्त होते हैं। यानी फसल हमको प्राप्त हो गया। और आप फसल लगा देने के बाद आप उसको 8 दिन पर पटवन करना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, फिर उसमें घास उगेगा, फिर उसको घास को निकालना है, उसको कोड़ना है। माने निरंतर उसको हमको देखते रहना जब तक वो हमको फसल हमारे घर में नहीं आ जाए। धरती माता जब तक फसल नहीं देते हैं तब तक हमको उसको कोड़ना, निकालना, घास निकालना, खाद गनौरा डालना हमको करना पड़ेगा। ऐसा आप लोग किसान सब जानते हैं बात को भी, इस तो सरल बात है। और उसको निकाल करके फिर जब वो फिर 3 4 महीने बाद धरती माता हमको फसल देते हैं, जिसे हम लोग खा करके जीवन तत्व जीते हैं, कल्याण करते हैं। कोई आदमी चाहे कि हम खेत को नहीं जोते हैं, उसमें बीज नहीं डालें और उसमें से घास नहीं निकालें, उसको पटवन नहीं करें, खाद नहीं डालें, गनौरा नहीं डालें, उसको जानवर से देख रेख नहीं करें, चोर से उसको बचावे नहीं और मेरे के यहाँ फसल आ जाए, ये कतई संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर में खेत में से फसल आवे, धरती माता हमको फसल दे, तो उसको जोतना, कोड़ना, निकालना, जितना प्रकार के घास उसको निकालना, जानवर से बचाना, चोर से बचाना, ये जब पूरा उसको देख रेख करेंगे तब हमको वो धरती माता फसल देंगे। ऐसे संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार हम लोग मंदिर में जाते हैं, यज्ञ तप पूजा पाठ करते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद हम अपने हृदय रूपी खेत में से विषय वासना का घास नहीं निकालते हैं।
अहंकार का, क्रोध का, घमंड का, लोभ का, बेईमानी का, शैतानी का, चोरी का, छिनारी का, जितना प्रकार का जो घास है, विषय वासना है, उसको निकालने का प्रयास नहीं करते, नहीं निकालते हैं। और लड्डू पेड़ा मिश्री जा करके दूध चढ़ा देते हैं। तो वो कैसे फसल देंगे खेत, कैसे परमात्मा हमको फल देंगे? तो जब तक हमको फसल प्राप्त करने के लिए उसको घास निकालना पड़ता है, जो बात बोले उसी प्रकार हम देवता देवी गुरु के शरण में गए हैं, यज्ञ करते हैं। तो जब तक उसके हम अंदर में नम्रता, विनम्रता, सहनशीलता, प्रेम, दया का बीज नहीं लगाएंगे, उसको कोड़ेंगे निकालेंगे नहीं, तब तक परमात्मा हमको वो सुख शांति परमात्मा कभी भेंट नहीं हो सकते, सुख शांति नहीं मिल सकता। तो मनुष्य चाहता है कि ईश्वर परमात्मा को हम प्राप्त करें। जैसे आत्मा सभी प्राणियों के अंदर में है, लेकिन वही आत्मा के ऊपर विषय वासना का बोकलैया छोकलैया लगा रहने के चलते वो आत्मा परमात्मा नहीं बन पाता है। ब्रह्म भी भगवान हैं, लेकिन एक होते हैं ब्रह्म और एक होते हैं पर ब्रह्म। तो ये ब्रह्म के अंदर में सारा विषय वासना का बोकलैया घास निकाल दीजिएगा तो यही ब्रह्म पर ब्रह्म बन गया, यानी परमात्मा बन गया। एक होते हैं काल और एक होते हैं महाकाल। तो जो काल है वो दुख दर्द पीड़ा है, वो आपको काल आपको धन भी देंगे, दौलत भी देंगे, सब चीज देंगे, लेकिन इस काले आपको मार भी, दुख दर्द पीड़ा भी वही काल देंगे। जो काल है वही महाकाल है, अलग से कुछ नहीं है। जो आत्मा वही परमात्मा है, और ब्रह्म है वही पर ब्रह्म है, और जो काल है वही महाकाल है। तो काल ही हमको सुख शांति देते हैं और काल ही हमको दुख दर्द पीड़ा देते हैं। तो अगर आप महाकाल को सौंप दिए, अगर ये ब्रह्म आप पर ब्रह्म को सौंप दीजिए और ये आत्मा आप परमात्मा को हाथ में सौंप दीजिए, दे दीजिए, तो फिर आपको कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं देगा। फिर आपको धरती सुधार कल्याण हो जाएगा और सुख शांति मिल जाएगा। जिसके लिए आप भजन भक्ति सत्संग करते हैं, जग करते हैं, तप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, आखिर कोई लालसा होगा तब ना कर रहे हैं। बिना प्रयोजन के तो कोई कार्य करता नहीं है। तो अगर आप प्रयोजन लेके गए हैं कि हमको खेत में से फसल उपजाना है, लेना है, तो उसको जोतना कोड़ना घास निकालना पड़ता है, पटवन करना पड़ता है। उसी प्रकार हृदय रूपी ये शरीर रूपी खेत में हृदय रूपी में परमात्मा का वास है। अब जब तक इसको ज्ञान इंद्रियां का जो ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जिसे दृष्टि मिला, लेकिन दृष्टि से आपको क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए ये निर्णय नहीं कर पाए, तो दृष्टि आपका खराब हो गया। और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए ये मुंह से आप नहीं मैंने प्रयास किए, कान से क्या सुनना चाहिए क्या नहीं सुनना चाहिए, तो ये सब ज्ञान ना सब चोर है। तो इसको आप सुधारिएगा, निकालिएगा तब ना। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां है ना, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये सब चित्त जो है अंदर 4 अंतःकरण, तो 14 गो हो क्रियामान है। 14 क्रियावान को जब समाप्त कीजिएगा विषय वासना घास कवार के गुरु के शरण में जा करके सत्संग में आकर के, तब आपको उद्धार कल्याण होगा। तो ये सभी प्राणियों के अंदर में आत्मा है, लेकिन उस आत्मा पर विषय वासना का बोकलैया है। तो जब तक ये सारे विषय वासना को आप नहीं निकाल के हटाइएगा, तब तक ये आत्मा आप परमात्मा से मिल नहीं सकते, कभी नहीं। ये ब्रह्म है, शरीर पूरा ब्रह्म है, और जब तक सारे विषय वासना को हम नहीं निकालेंगे तब तक ये शरीर पर ब्रह्म नहीं बन सकता है। ये शरीर काल है, यानी राम है, और यही सारे विषय वासना को निकाल देंगे तो यही परम तत्व परमात्मा शांति स्वरूप राम हो जाएंगे, यानी महाकाल हो जाएंगे। तो महाकाल कहिए, परमात्मा कहिए और पर ब्रह्म के तीनों एक ही चीज़ है। और आत्मा, ब्रह्म और काल कहिए, ये तीनों एक ही चीज़ है। तो खेत में से आप फसल निकालना चाहते हैं तो उसको जोतना कोड़ना, सारे घास को निकालना जरूरी है, और बीज कौन सा आप डाल रहे हैं वही बीज डालिए तो खेत आपको देगा। ठीक उसी प्रकार आप जग तप मंदिर पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आप कौन सा बीज लेके गए हैं, धन का, दौलत का, नौकरी का, चाकरी का, गाड़ी का, घोड़ा का, तो जो आप लेके जाइएगा वही परमात्मा आपको देंगे। जैसे छठ करते हैं तो कहते हैं हमारा बेटा का नौकरी हो जाए, कोई हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमरा कहते हैं कि बेटा के नौकरी हो जाए, या घर हो जाए, द्वार हो जाए, सुख हो, शांति हो, ये मांगते हैं। तो जो आप भगवान से मांगते हैं वो आपको दे देते हैं। लेकिन ये धरती पर बिरले आदमी है जो परमात्मा को मांगने के लिए जाते हैं।
या परमात्मा से मिलने के लिए जाते हैं। सब जाते हैं बेटा बेटी धन दौलत को मांगने के लिए, लेकिन करोड़ में एक आध आदमी होते हैं जाते हैं परमात्मा को मांगने के लिए, परमात्मा को मिलने के लिए। ये आत्मा परमात्मा को मिलाने के लिए जाते हैं। और जो मनुष्य अपने ये आत्मा को परमात्मा को हाथ में सौंप दिया, जो स्त्री पुरुष ये आत्मा को मैंने परमात्मा को हाथ में सौंप दिया, जीवन सौंप दिया, तो वो परमात्मा आपको फिर कभी दुख दर्द पीड़ा नहीं देंगे। फिर इसी का नाम है मोक्ष, मुक्ति, उद्धार, कल्याण हो जाता है और मनुष्य का आवागमन से छुट्टी हो जाता है। तो ये जो धन दौलत है तो भौतिक जीवन के लिए आप मांगे कि ये जो भौतिक जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा और मकान जरूरी है, लेकिन ये आत्मा को विषय वासना से मुक्त कराना भी जरूरी है। ये आत्मा को परमात्मा से मिलन कराना भी जरूरी है। ये ब्रह्म को, जीव रूपी ब्रह्म को पर ब्रह्म से मिलाना जरूरी है। और जो भीतर में जो चेतन आराम जो काल है वो महाकाल से मिलाना जरूरी है। तो जब तक सारे विषय वासना से आप मुक्त नहीं कीजिएगा आत्मा को, ब्रह्म को, काल को, तब तक ये परमात्मा को नहीं उनको पकड़ सकते हैं। और यहाँ लोग सोचते हैं हम लोग कि मैंने परमात्मा को खोज लेंगे। परमात्मा को आप नहीं खोज सकते हैं, परमात्मा आपको खोज सकते हैं। परमात्मा को आप नहीं रख सकते हैं, परमात्मा आपको अपने शरण में रख सकते हैं। ब्रह्म को आप पकड़ नहीं सकते हैं, लेकिन पर ब्रह्म आपको पकड़ सकते हैं, रख सकते हैं। उसी प्रकार काल को आप नहीं रख सकते हैं, काल आपको दुख दर्द पीड़ा देगा। और जैसे एक काल सारे विषयों से मुक्त हो जाएगा तो ये महाकाल का रूप धारण कर लेगा। और जैसे महाकाल हो जाएगा तो आपको दुख दर्द पीड़ा होने नहीं देगा। मुख्य रूप से यही मनुष्य का कर्तव्य धर्म है। प्रवचन तो लोग बहुत करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप लोगों को बताएंगे, हमेशा दान दीजिए, पुण्य दीजिए, ऐसा कीजिए, सत्संग सुनिए, लेकिन रियल सच्चाई है कि यही इतना में आपको उद्धार कल्याण हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम कोई आत्मा को सारे विषय से मुक्त कर दें, ये आवागमन से छुट्टी हो जाए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो अर्थ धर्म काम ये तीनों चाहिए सबको, लेकिन लास्ट में आता है मोक्ष। ये आप परिवार बनाइए, काम कीजिए, गाड़ी घोड़ा लीजिए, धन बनाइए, लेकिन लास्ट में आता है मोक्ष मुक्ति। तो मोक्ष मुक्ति तभी होगा ये पूरा संसार से मुक्त होइएगा, मोह माया से मुक्त होइएगा, परिवार से माने मुक्त होइएगा, तभी ये मोक्ष, आत्मा को मोक्ष मुक्ति मिल सकता है। अन्यथा ये माया में रह करके आप परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। फिर इसी संसार में आप आते जाते रहिएगा और आपका उद्धार कल्याण फिर नहीं होगा, फिर फंस जाइएगा संसार में। इसी को सदगुरु कबीर साहब कहें कि लख 84 भरम का पौ पर अटका आए, अब के पाव जो ना लखा तो फिर 84 जाए। ये शरीर है जो 99 पर आके अटका हुआ है। बहुत सा प्राणियों में, ओनियों में भटकते भटकते ये शरीर मिला सभी प्राणियों को, और इसको अगर हम पौ पर अटका मानी 99 पर अटक गए, और इसको ज्ञान ध्यान साधना से विवेक द्वारा सारे विषय वासना को अगर नहीं छोड़े त्यागे, तो फिर जहाँ से शरीर ये आत्मा आया है, आत्मा वही चला जाएगा। शरीर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आत्मा वही रहेगा। जो अभी हमारे अंदर में जो आत्मा है, वही आत्मा एक चींटी के अंदर में है, सांप के अंदर में, कीड़ा के अंदर में, गाय बकरी मुर्गा के अंदर में वही आत्मा है जो हमारे भीतर में। वो चेंज नहीं है। शरीर चेंज हो सकता है, लेकिन आत्मा चेंज नहीं होता। तो लख 84 भरम का पौ पर अटका आए, अब की पाव जो ना लखा तो फिर 84 जाए। अगर ये शरीर पा करके अगर आत्मा को आप सारे विषय वासना से मुक्त नहीं करिएगा, तो फिर आपका फिर जहाँ से आया है आत्मा फिर वहीं चला जाएगा। जैसे आप लूडो खेलते हैं, तो लूडो में देखिए एक सीढ़ी रहता है और एक सांप रहता है। तो सीढ़ी पर जैसे गोटी जाता है तो ऊपर चढ़ जाता है, और लेकिन जैसे सांप के मुंह पर जाता है तो नीचे पर आता है, 0 पर आ गया। तो सीढ़ी जो है, जो साधु संत भजन भक्ति सत्संग दया परोपकार करुणा का सीढ़ी है, जो इस पर चढ़ गया वो परमात्मा तक पहुंच गया। और जो सांप है, जो अहंकार क्रोध घमंड लोभ मोह बेईमानी शैतानी दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा का ये जब मुंह में जाइएगा तो फिर आप नीचे चले जाइएगा। यानी इस शरीर पा कर को आप मोक्ष मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाए, तो फिर जहाँ से आए तो वहीं पहुँच गए 0 पर। तो लीडो भी सिखा रहा कि सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो ऊपर चल जाते हैं, भजन भक्ति सत्संग दया करुणा प्रेम गुरु के शरण में परमात्मा शरण मानते हैं तो ऊपर चढ़ जाते हैं। यानी मोक्ष मुक्ति आपको मिल गया। ऊपर के मतलब ये आत्मा परमात्मा का मिलन हो गया। और जो सांप है वो अहंकार रूपी सांप है, रामन रूपी सांप है, कंस रूपी सांप है, घमंड रूपी सांप है, दुर्योधन रूपी घास है, माने वो आपको काल है।
तो अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, बेईमानी, शैतानी, दारू, ताड़ी, मांस, मुर्गा अगर आप छोड़ते हैं और तब भजन भक्ति सत्संग करते हैं तो आपका जीवन उद्धार होगा, कल्याण होगा, सुख शांति आनंद मिलेगा, तो आपके जीवन में सुख शांति प्राप्त होगा। इसलिए लख 84 भरम का पौ पर अटका आय, अब की पाव जो ना लखा तो फिर 84 जाए। तो इस शरीर पा करके अगर गोटी को लाल नहीं किए, यानी सारे विषयों से मुक्त नहीं हुए, तो फिर ये आत्मा जहाँ से आया जिस शरीर प्राप्त करके पा करके फिर वही में फिर भटकते रहेगा और घूमते रहेगा। मुख्य उद्देश्य यही है मानव शरीर पा करके, न तो बच्चा जन्म देना। क्या आपसे मनुष्य के अलावा भी जितने प्राणी धरती पर हैं, जीव हैं, मनुष्य से ज़्यादा ना बाल बच्चा है? कुत्ता के, बिलाई के, सुअर के, सांप के, गाय के, मनुष्य से ज़्यादा बच्चा है। तो फिर तो बाजी मनुष्य से ज़्यादा जीव प्राणी मार देगा हैं। बाल बच्चा पैदा करना मनुष्य में जीवन में उतना सार्थक नहीं है। बाल बच्चा पैदा तो पशु पक्षी पैदा कर रहा है, तो फिर मनुष्य तन पा करके क्या किए? तो बाल बच्चा भी पैदा करने में मनुष्य ज़्यादा है पशु पक्षी। जितना एक पानी में मछली तैर सकता है उतना मनुष्य नहीं तैर सकता है। जितना एक घोड़ा दौड़ सकता है उतना मनुष्य नहीं दौड़ सकता है। जितना हाथी वजन उठा सकता है उतना मनुष्य वजन नहीं उठा सकता है। जितना एक बाघ मांस खा सकता है, कुत्ता बिलाई, उतना मनुष्य मांस नहीं खा सकता मनुष्य। तो भोग योनि तो पशु पक्षी का है, मनुष्य का भोग योनि नहीं है। मनुष्य का यहाँ है कि आप माने अच्छे कर्म कर करके मोक्ष मुक्ति प्राप्त कीजिए, ये है। लेकिन भौतिक जीवन में आए हैं, इस संसार में आए हैं, इस शरीर को प्राप्त किए हैं, तो शरीर के लिए भाई रोटी कपड़ा और मकान तो जरूरी है। लेकिन इस संसार में आए हैं तो रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था करते करते भी आप आत्मा का सारे विषय वहाँ से मुक्त कर देते हैं। ये आत्मा को परमात्मा से मिलन करा देते हैं, ये ब्रह्म को पर ब्रह्म से सौंप देते हैं, तो आपका उद्धार कल्याण हो जाएगा। फिर आपका जन्म मरण छुट्टी हो जाएगा, फिर आपको 84 में जाना नहीं पड़ा। मुख्य उद्देश्य यही है। इसलिए गोस्वामी तुलसी साहब ये कहते हैं, सगुन मार्ग के संत हैं, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये शरीर को पाने के लिए देवता देवी भी तरस रहे हैं, और हम लोग को मनुष्य तन मिल गया है तो इसको मांस मछली मुर्गा दारू में बर्बाद कर रहे हैं, अहंकार क्रोध घमंड में बर्बाद कर रहे हैं, लड़ा झगड़ा कला क्लेश चिंता टेंशन बर्बाद कर रहे हैं। सास बहू से भिड़ल है, बाप बेटा से भिड़ल है, पति पत्नी से भिड़ल है, भाई भाई से भिड़ल, युद्ध चल रहा है। काहे के लिए युद्ध कर रहे हैं? इस युद्ध से कुछ मिलने वाला नहीं है। युद्ध करना है तो प्रेम का युद्ध कीजिए, करुणा का युद्ध कीजिए, सुख शांति का युद्ध कीजिए, भाई को आनंद देने का युद्ध कीजिए, माता पिता को सेवा सत्कार करने का युद्ध कीजिए कि हम माता पिता का सेवा करेंगे, हम भोजन खिलाएंगे, आज हम तेल लगाएंगे, आज पिताजी का हम कपड़ा खींचेंगे, ये युद्ध कीजिए। तो आपका जीवन में जितने विषय वासना का जो युद्ध चल रहा है ना, लड़ा झगड़ा कर, वो सब समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ युद्ध कर रहे हैं ध्यान के लिए, लड़ाई के लिए, जहर के लिए, जमीन के लिए, ये सब यहीं छूट जाएगा। ये सब जाने वाला नहीं है। इसलिए युद्ध कीजिए कि माता पिता को हम सेवा करेंगे। 4 गो पुत्र हैं या 2 पुत्र कहेंगे आज हम तेल लगाएंगे, आज हम कपड़ा पीछेंगे, आज हम पिता माता को खाना देंगे, आज हम दादी को सेवा करेंगे। ये युद्ध होना चाहिए। तो यहाँ युद्ध हो रहा है कि उसको नीचा दिखाने का, उसको बेइज्जती करने का, उससे हम बड़ा हैं, ये युद्ध चल रहा है। निंदा शिकायत करने का युद्ध चल रहा है, गाली गलौज का युद्ध चल रहा है, अहंकार को घमंड का युद्ध चल रहा है। ये युद्ध से आप उस संसार को नहीं जीत सकते हैं। जब तक आपके करुणा में प्रेम करुणा दया परोपकार नहीं का युद्ध नहीं जीतेगा, तब तक ये आत्मा को आप परमात्मा से नहीं मिला सकते, नहीं जिता सकते हैं, आप हार जाइएगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख शांति हो तो आप माता पिता पति पत्नी को सुख शांति दीजिए चाहे मत दीजिए, लेकिन दुख दर्द पीड़ा भी मत दीजिए। सेवा सत्कार करिए चाहे मत कीजिए, लेकिन उसको निंदा शिकायत मत कीजिए, तो आपका उद्धार हो जाए। तो ये शरीर पा करके जो करना चाहिए वो मनुष्य नहीं करते हैं, कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये शरीर को पाने के लिए देवता देवी तरस रहे हैं, और मनुष्य को प्राप्त कर लिए हैं तो हम लोग इसको विषय वासना ने बर्बाद कर रहे हैं। और कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। ये शरीर पाकर क्या कर रहे हैं? मोक्ष। तो यहाँ कर रहे हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, स्वर्ग द्वारा नहीं, नरक द्वारा नहीं, धन द्वारा नहीं, पत्नी द्वारा नहीं, पति द्वारा नहीं, घर द्वार मकान द्वारा नहीं। ये सुख शांति ये शरीर कहा के लिए मोक्ष का द्वार मिला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। लेकिन यहाँ इस शरीर पाकर क्या कर रहे हैं कि गाड़ी घोड़ा पैसा मार मकान मार्बल टाइल्स के पीछे लगल है।
ठीक है, आप भौतिक जीवन में हम लोग आए हैं तो रोटी कपड़ा और मकान का व्यवस्था करना है, गाड़ी चलाना है, काम करना है, लेबराई काम करना है, डीएम वीडियो बनना है, लेकिन हमको ये शरीर पा कर करके अगर हम मोक्ष मुक्ति प्राप्त नहीं किए तो जीवन बेकार है। इसलिए अर्थ धर्म काम मोक्ष, मोक्ष माने मुक्ति, सुख शांति परमानंद परमात्मा से मिलना। तो ये सब काम धाम कर करके ये आत्मा को लास्ट में परमात्मा से मिलन कर देते हैं, ये आत्मा पर से सारे विषय वासना से मुक्त कर देते हैं। इसी का नाम मुक्ति है, इसी का नाम मोक्ष है। तो मरने के बाद जो ब्रह्मी तिरमी करते हैं वो पंडित जी के बुला करके, उससे मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकता, उससे स्वर्ग नहीं मिल सकता। तो ये सब भरम। अभी देखे मैंने हिमांशु सुशांत से आए ना, चंद्रयान को सफ़र करके वहाँ ज़मीन हो रहा है, खेती करने का, वारी करने का सारा वहाँ अभी आ गए जो लखनऊ से, और उसके बावजूद भी यहाँ पंडित लोग स्वर्ग में भेज रहे हैं खाना पीना कपड़ा लता। जब स्वर्ग का मतलब सुख शांति, और सुखे शांति अगर वहाँ है तो फिर यहाँ से हमको कपड़ा भेजने की क्या ज़रूरत है, यहाँ से हमको बर्तन भेजने की क्या ज़रूरत है, लड्डू पेड़ा भेजने की क्या ज़रूरत है। तो ये ब्राह्मण आपको ठग रहे हैं ब्रह्मी तिरहमी के नाम पर, ब्रह्म भोज के नाम पर। ये तो ब्रह्म भोज बंद हो जाना चाहिए। एक तो बेचारा बीमार होकर के मरा, पैसा समाप्त हो गया, और उस पर एक और ब्राह्मण लोड डाल दिया है कि आपको ब्रह्म भोज करना है, क्रियाकर्म करना है, ब्रह्मी तिरहमी करना है, और उसको फिर पैसा खर्च कर दे, 1 लाख 2 लाख रुपया, 10 20 50 रुपया। तो ये एक्स्ट्रा लोड है, इसलिए इसको समाप्त कीजिए ये ब्रह्म भोज को, इससे कोई फायदा नहीं है। एक कल के पेपर में था, आप लोग भी पढ़े होंगे, देखो, लेकिन सब तो देखिएगा नहीं। जो लखनऊ के है उसके माता पिता कितना खुश हो गए कि हमारे बेटा चंद्रयान पर से पूरा परीक्षण कर करके लौट आया है। और यहाँ जो है धरती पर पुत्र को, माता पिता को नीचा गिराने में, निंदा शिकायत करने में, अहंकार को घमंड करे में, मारे पीटे में लगा है, भोजन पात नहीं दे रहे हैं। तो पुत्र वही है जो अपने मान सम्मान को अगर घर को नहीं बढ़ा सके तो कम से कम मान सम्मान को भी मने बचा कर रखे, उसको नीलाम नहीं करे। ये पुत्र का धर्म है। जो हमको माता पिता धन संपत्ति गाड़ी घोड़ा दिए हैं, उसको अगर हम बचा कर रखते हैं तो हम माता पिता को सम्मान कर दिए, लेकिन उसको अगर हम वही मान सम्मान को आग लगा दिए तो वो पुत्र बेकार है, बेकार है। तो पुत्र का धर्म है कि माता पिता को नाम ऊंचा करें अपने अच्छे कर्म के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, संस्कार के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा। तो आप माता पिता का नाम ऊंचा कर दिए, लेकिन यहाँ माता पिता को सब तो नीचा कर दिए, दारू ताड़ी मांस मुर्गा खा करके, निंदा शिकायत करके। भले आपको धन हो जाए, लेकिन आप श्रेष्ठ व्यक्ति में, इंसान व्यक्ति में, चरित्र में, आचरण में आपको गिनती नहीं आ सकता। धनवान में गिनती हो सकता है, लेकिन भगवान में गिनती नहीं हो सकता। आप धनवान हो गए लेकिन भगवान नहीं हो सकते हैं। तो संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, तो वही इंसान बनता है भगवान। तो धन तो जीवन जीने के लिए हमको जरूरी है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। ये शरीर पा करके अगर हम शरीर को सारे विषयों से मुक्त नहीं किए तो मनुष्य तन पा करके जीवन मेरा बेकार चला गया, कोई प्राप्त नहीं हुआ। तो इस तरह का आपको लोग भी भजन भक्ति सत्संग करते हैं, आचरण चरित्र वाणी को आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपका भी उद्धार कल्याण हो जाएगा। जैसे आप लोग तो हमको बचपन से देख रहे हैं, आज से तो नहीं देख रहे हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और आपको भी अपने सारे विषय वान से मुक्त करके ये आत्मा को मुक्त कर दिए, ये आत्मा को परमात्मा को हाथ में सौंप दीजिए, पकड़ा दीजिए, तो यही आत्मा परमात्मा बन जाता है। तो आप चाहते हैं कि हमको फसल हो खेत में से, तो धरती माता फसल तो देंगे तब जब उसको जोतिएगा, कोड़िएगा, सारे घास निकालिएगा, बीज डालिएगा, उसके बाद पटवन कीजिएगा, खाद गनौर दीजिएगा, फिर उसको उनसे घास निकालिएगा, तब जाके वो धरती माता फसल देंगे। उसी प्रकार आप जग तप मंदिर पूजा पाठ में तो करते हैं, गुरु के शरण में जाते हैं, सत्संग सुनते हैं, लेकिन अहंकार, क्रोध, घमंड, लोभ, मोह, विषय वासना, दारू ताड़ी मांस का घास नहीं निकाल रहे। और जब तक ये घास नहीं निकालिएगा तब तक आप कभी ब्रह्म नहीं बन सकते हैं, पर ब्रह्म नहीं बन सकते हैं, आत्मा परमात्मा नहीं बन सकते हैं। तो ये आत्मा ही, आत्मा में परमात्मा है, आत्मा परमात्मा नहीं है, आत्मा में परमात्मा। जैसे बीज है तो बीज वृक्ष नहीं है, लेकिन बीज में वृक्ष है। लेकिन जब बीज को हम जमीन में गाड़ देते हैं, डाल देते हैं, तो उसी में से फिर वृक्ष निकलता है, और वही वृक्ष फिर बीज देता है। तो बीज वृक्ष नहीं है, लेकिन बीज में वृक्ष है। उसी प्रकार आत्मा परमात्मा नहीं, लेकिन आत्मा में परमात्मा।
तो इसको सारे ज्ञान बुद्धि विवेक द्वारा सारे सत्संग के पानी से, विवेक के नम्रता से, सहनशीलता से ये आत्मा को हम बोएंगे, सब निकालेंगे, तो इसी आत्मा में से परमात्मा प्रकट होते ही निकलते हैं। और जब वो परम तत्व परमात्मा प्रकट हो जाएंगे, निकल जाएंगे, तो फिर आपका जीवन धन हो जाएगा, उद्धार कल्याण हो जाएगा, फिर आपको मोक्ष मुक्ति हो जाएगा, फिर आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक, बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। साहेब बन गई, साहेब बन गई, साहेब बन गई। इस सत्संग से, प्रवचन से अगर कहीं आप लोगों को त्रुटि होगा, कमी अगर हमारी बाणी से लगा हुआ, तो हमको क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य गलती का पुतला है, अक्सर ही वहीं जाता है। और जो गलती को सुधारे उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती को सुधार लिया इंसान से वो भगवान बन गया। इसलिए माफ़ी मांगना कोई बहुत बड़ा शस्त्र है, क्षमा मांगना बहुत बड़ा शस्त्र है, झुक जाना बहुत बड़ा शस्त्र है। और जो इस शस्त्र को इस्तेमाल कर लिया, तो फिर उसको वेद शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए शास्त्र भी जरूरी है और अस्त्र भी जरूरी है। अगर कृष्ण बांसुरी बजाते थे, अगर बांसुरी बजाने वाला आदमी हथियार कैसे युद्ध सुदर्शन से निकाल लिए? कि अगर प्रेम से सब परिवार बात मानी जाए, तो हम महाभारत कैसे हो जाए? कृष्ण बांसुरी बजाते थे, अगर उनको सब परिवार बात ही मान जाता, तो युद्ध नहीं होता, महाभारत नहीं होता। ठीक उसी प्रकार घर में कहते हैं साधु बन गए, संत बन गए, अच्छा इंसान बन गए, तो उनको आप दुख दीजिएगा, दर्द दीजिएगा, पीड़ा दीजिएगा, उनको बात नहीं मानेगा, तो फिर अस्त्र नहीं उठाएंगे, क्रोध नहीं करेंगे वो। तो उडंडता वाला को अगर दंड नहीं दे, तो उडंडता और वो करेगा। इसलिए उदंड करने वाला को, बोलने चलने वाले को दंड देना ही पड़ेगा, तब वो सुधरेगा। उसी प्रकार जो गलत कर्म करने वाला को, सही बात को नहीं मानेगा, तो उसको तो दंड देना ही पड़ेगा। जैसे कृष्ण बांसुरी बजाते थे, लेकिन उनकी बात को नहीं माना है, तब फिर वो महाभारत हुआ। तो लोग कहें कि प्रभु हम घर में सीधा से रहें कि टेढ़ा से रहें? कहें कि अगर हम सीधा से रहते और सबको समझाए पूरा दुर्योधन के, इस सब के, महाभारत तो बात माने तो महाभारत होता। उसी प्रकार घर में सब आदमी समझाता है कि अच्छा से ज्ञान बुद्धि विवेक से रहिए, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो फिर उस साधु के मतलब होता है सज्जन व्यक्ति। तो सज्जन व्यक्ति को आप दंड दीजिएगा, दुखदायक पीड़ा दीजिएगा, तो अपने शरीर को, अपने शरीर को रक्षा नहीं करेगा वो। मान लो साधु संत बन गया, कोई पाकिस्तान हम पर चढ़ाई कर देगा, कोई दुश्मन अटैक कर दे, हम अपने सीताराम करेंगे, उसको मारेंगे? पहले आपसे हमें उठा के उसको मार देंगे। साधु के मतलब ये नहीं होता कि कोई हमको मार दे, क्योंकि इस शरीर के अंदर में राम है, शिव है, कृष्ण है, दुर्गा देवी है। तो इस शरीर को हम रक्षा करेंगे, तभी तो राम को हम बचा के रखेंगे, तभी तो हनुमान को, दुर्गा देवी, शिव को हम बचा के रखेंगे। और इस शरीर को हम कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई शिकायत करे, कोई जान मार दे, कोई मारेगा, तो इसको भगवान को रक्षा करेंगे, हमको उसको हथियार उठाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, वो पाप नहीं है। यहाँ लोग कहता है कि साधु संत महात्मा को करना, ऐसे करना नहीं चाहिए। साधु संत का एक काम नहीं है, अच्छा इंसान का सब काम नहीं है। लेकिन अगर कोई दुख दर्द पीड़ा देता हो, मारता गरियाता हो, तो अपने आत्मरक्षा करने के लिए सिर को रक्षा करना ये पाप नहीं है, तो उसको दंड देना उचित है। लेकिन यहाँ लोग ज्ञान बुद्धि विवेक कहते हैं कि साधु बन गया, संत बन गया, ज्ञानी हो गया, प्रवचन करता है, अतएव क्रोध करता है, घमंड करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। तो अगर प्रेम से सब बात को मान ही जाएगा, समझ जाएगा, तो फिर वहाँ लड़ाई युद्ध कैसे होगा? कृष्ण कहते हैं कि सब मेरी बात मान ही जाता प्रेम से, तब महाभारत काल होता। तो घर में सब रहता चाहता है कि हम सीधा से रहें, लेकिन आपको जो बुरा कर्म है वो सीधा से रहने नहीं देगा। इसलिए कर्म सुधारिए, धर्म अपने आप सुधार जाएगा। अब धर्म में जाइएगा तो फिर कर्म भी आपका सुधार जाएगा। जब तक धर्म नहीं कीजिएगा, जब तक कर्म सुधरेगा नहीं। इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। जो आप कीजिएगा वही आपको फल मिलेगा, इसमें कोई देवता देवी कुछ कर नहीं सकते। साहेब बन गए, साहेब बन गए, साहेब बन गए।